मेष राशि वालों का यह सप्ताह बहुत थोड़ा-सा डिसबैलेंसिंग रहेगा, क्योंकि जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इस सप्ताह आपका मिला-जुला रहेगा और अधिक प्रयास करने के बाद काफ़ी हार्ड वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सक्सेस होंगे। लेकिन हाँ, सक्सेस आप हो जाएँगे, ये कन्फर्म है। और इसी बीच में आपके कुछ दुश्मन भी बन सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके कुछ रिलेटिव्स हों, हो सकता है कि वो आपके कुछ फ्रेंड सर्किल हों, हो सकता है कि आप जहाँ वर्किंग है, जॉब पे, बिज़नेस है, वहाँ पे भी आपके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। आपको अलर्ट रहना है। आपको जो भी काम करना है, गुप्त करना है, किसी से कुछ भी कह के नहीं करना है। आपने जो भी डिसीज़न लिया है, आप उसको करिए, लेकिन बताइएगा मत किसी को भी आप। अपने दिल की बात कभी मतलब किसी को मत बताइए, वरना क्या होगा कि वो काम आपका नहीं पूरा होगा और आपके 4 दुश्मन आपके तैयार हो जाएँगे जो कि आपको रोक देंगे। अपनी जो भी बनाई हुई जो प्लानिंग है, आप उस प्लानिंग को किसी को भी नहीं बताएँगे। अगर आप बताते हैं तो आपकी प्लानिंग वो सक्सेस नहीं होगी। कहीं भी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप मनी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसमें हो सकता है कि कुछ रिस्क हो, या जो बंदा आपका करवा रहा है वो हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दे आगे जाके। तो ये बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट करिएगा। आपको अपने वर्क से रिलेटेड, आप जॉब पे हैं या बिजनेस से हैं, तो आपको अपने वर्क से रिलेटेड आपको हो सकता है कि ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए। ये ट्रैवलिंग आपकी काफ़ी लंबी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। आपको कठिन से कठिन और मुश्किल से मुश्किल समय में जो भी आपका जो सपोर्ट होगा ना, वो सिर्फ एक व्यक्ति होगा, जो कि आपका अपना प्रेमी होगा। प्रेमी, अगर आप अनमैरिड हैं, आपका किसी से अफेयर है या किसी को आप प्यार करते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप मैरिड हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है। जीवन साथी आपका पूरा सपोर्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दे और आपकी केयर करेगा, आपकी हर चीज को पूरा करने की कोशिश करेगा। आपका वैवाहिक टोटल ये कहा जा सकता है कि जो आपकी मैरिड लाइफ है वो काफी हैप्पी रहेगी। आपको करना ये है कि हनुमान जी को लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। मंगल और शनिवार के दिन तो जरूर कर दीजिएगा ये। अब आते हैं वृषभ राशि पे। तो वृषभ राशि का जो सामान्य लाभ रहेगा, जो प्रोग्रेस मिलेगी, तो इसमें उनको क्या है कि मिला जुला रहेगा, कभी अप तो कभी डाउन, ये चीज रहेगी। प्रोग्रेस लेकिन उनको मिलेगी ही मिलेगी, ये फैक्ट है। मेहनत थोड़ी करनी पड़ सकती है। काम के सिलसिले में आपको भी यात्रा के लिए हो सकता है कि बाहर निकलना पड़े। ये यात्रा आपकी लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़े से टकराव रहेंगे, आपकी नोक झोंक हो सकती है आपके पति पत्नी के संबंध में, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस लेके चलिएगा। परिवार के सभी जितने भी मेंबर्स है, सभी आपको सपोर्ट करेंगे, बच्चे तक आपको सपोर्ट करेंगे। छात्रों, जो भी आपके जो छात्र हैं ना, जो आपके घर में बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको एग्जाम के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, वो भी ज्यादा। क्योंकि अगर वो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट हो सकता है कि बहुत अच्छा ना आए, इसलिए जो बच्चे हैं उनको एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने परिवार के लिए आप समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि अगर आप अपने फैमिली को अगर आप टाइम देते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी फैमिली आपको समझेगी, सपोर्ट करेगी, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो आपका बहुत शॉर्ट में होके ऐसे निकल जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि आपका कुछ पैसा है कि कहीं पे आप लगाना चाहते हैं, कहीं भी बच्चों के लिए है, फैमिली के लिए है, कुछ भी, तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा। सोच समझ के करना है आपको काम, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, और पैसे को मतलब पैसे किससे रिलेटेड जो भी आपको कोई रिलेशन है ना, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि मनी को लेके आपके रिलेशंस खराब हो किसी से। सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। सुंदरकांड का पाठ अगर आप मंगल या शनिवार के दिन, अगर आप वो भी इवनिंग के टाइम पे आपको करना है, आपको 7 से 8 बजे के बीच आप करिएगा, आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अब आते हैं मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि का जो समय है वो थोड़ा सा
आपके लिए सामान्य रहेगा, उन्नति तो होगी लेकिन मीडियम रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं और हम बहुत खराब भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, बिजनेस से लेकर के जो उतार चढ़ाव रहेंगे, अगर आपका बिजनेस है तो अप डाउन जो रहेंगे रहेंगे, लेकिन आप लॉस में नहीं जाएंगे। आपका हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिट ना हो जितना आप चाहते हैं, जितना होना चाहिए, लेकिन इतना भी लॉस में नहीं जाएंगे कि आपको काफी बड़ा नुकसान हो जाए। तो अब आपका यदि प्रॉपर्टी में अगर आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सोच समझ के आपको करना है। प्रॉपर्टी में आप बहुत सोच समझ के मनी इन्वेस्ट करिएगा। जो आपके जो भी वेल विशर्स हैं, फैमिली हो, फ्रेंड सर्किल हो या फिर कोई भी मिलने जुलने वाले, उन लोगों से एक बार राय ले लीजिएगा, लेकिन करना आपको वही है जो आपको उचित लगे, आपको ठीक लगे। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें आपकी फाइनेंशियली जो भी है आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आपने कहीं गलती से भी गलत जगह पैसा आपने डाल दिया तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। भूल से भी आप गलती से भी जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, अपने दिल की बात किसी को मत बताइएगा अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो। अच्छा, घर की जो जरूरत से जुड़ी सुख सुविधाओं वाली जो चीजें होती हैं, इसको आपको लेना पड़ सकता है लेकिन सोच समझ के खर्च करिएगा। अननेसेसरी बहुत ज्यादा मनी वेस्ट मत करिएगा। उसको राशि जो भी आपका अमाउंट है उसे सोच समझ के ही खर्च करिएगा। आपका जो भी पैतृक प्रॉपर्टी है वो हो सकता है कि इस सप्ताह आपको मिलने के चांसेस हैं कि जो आपकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है या तो आपके पास या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है जो कि सेल नहीं हो रही थी, आप काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे, हो सकता है वो आपकी सेल आउट हो जाए। हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको कुछ मिलने वाला हो। संपत्ति से लेकर के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विश्वास पात्र हो सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, ज्यादातर फ्रेंड्स ही, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स ही आपको ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। आपका ये जो वीक है ये आपका पूजा पाठ में ज्यादा जाएगा, आपको धार्मिक कार्य की तरफ ज्यादा आपका मन लगेगा। तो अच्छा भी रहेगा आपके लिए कि आपका धार्मिक कार्य में मन लगे और मौज मस्ती भी आपकी काफी रहेगी। अगर आप फॉरेन जाने की सोच रहे थे तो वो भी आपके चांसेस बन रहे हैं। कुछ अड़चने जरूर आ सकती हैं लेकिन ये अड़चने ऐसे ही निकल जाएंगी, उनको अवॉइड करिएगा, किसी से पंगा मत लीजिएगा। किसी भी बात को लेके किसी दूसरे से मतलब कोई झगड़ा करने की कोशिश मत करिएगा, किसी को जवाब मत दीजिएगा, तो आप बहुत स्मूथली इस प्रॉब्लम से आप निकल लेंगे। आपका जो लव पार्टनर है या फिर लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है मनमुटाव हो जाए। तो आप इस जगह शांत रहेंगे तो फिर एक तो चुप हो ही जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आप थोड़ा सा शांत रहें, कोई नोक-झोंक, कोई आर्ग्यू ना करें। अच्छा, जीवन साथी की आपकी सेहत पे भी हो सकता है कुछ थोड़ा सा फर्क पड़े, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि उनकी तबीयत पे क्या है, तो उनको उस हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इस सप्ताह अपने लक्ष्य को पूरा फोकस करते हुए समय और ऊर्जा का आपको सदुपयोग करने में कामयाब हो सकते हैं। आप मेहनत बहुत करेंगे और 100% आप सक्सेस होंगे ही होंगे, ये फैक्ट है। तो इस सप्ताह आप लोगों को छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचता है। अपनी जो भी आप बोले उसको बहुत सोच समझ के बोलिएगा, अपना जो व्यवहार है उसको नियंत्रण में जरूर रखिएगा। आपको सप्ताह के बीच में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं, तो वो प्लानिंग आपकी पूरी होने वाली है। इस दौरान आपके जो भी विरोधी लोग हैं वो आपकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना है आपको। तो ये बहुत सावधानी बरतिएगा, खूब सतर्क रहिएगा। अपनी जो भी प्लानिंग है किसी को बताइएगा मत और उसका ध्यान रखिएगा। अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो स्टमक इन्फेक्शंस भी हो सकता है आपको और फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना अवॉइड करिएगा और
जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है और महिलाओं के लिए ये शुभ फल प्रदान करने वाला है कि उसके पद और कद में वृद्धि हो सकती है। मतलब वो अगर वर्किंग पे हैं कोई लेडीज तो हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए। तो ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। टोटल आपको जो है आपकी मैरिड लाइफ में आपको काफी अच्छा हैप्पी रहेगा मैरिड लाइफ आपकी। आपको करना ये है कि आपको प्रतिदिन शिवलिंग पे तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और शिव स्तोत्रम का पाठ आपको करना है। शिव जी को आप डेली जल चढ़ाइए, उसमें एक लाल फूल डाल दीजिएगा, सफेद चंदन का टीका जरूर लगा दीजिएगा और थोड़ा सा हो सके तो चावल, साबुत चावल थोड़ा सा 1 चुटकी वो डाल करके आप उनको जल चढ़ाइएगा। अब आते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि के जो भी व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, उनका सप्ताह ये बहुत ही गुड लक लिए हुए है, काफी अच्छा समय जा रहा है, जाएगा उनका। दिखाई जैसा कि दिख रहा है इसमें कि सप्ताह आपके जो भी सोचे हुए काम है वो आपके पूरे होने वाले हैं। आपको काफी अच्छा दिखा रहे हैं ये समय कि आप सक्सेस भी होगी, आपको प्रॉफिट भी होगा, परिवार से भी आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है। आपको कहीं ना कहीं से आपको धन का भी योग बन रहा है कि जो आपको मिलेगा। इस सप्ताह में आपको प्रॉपर्टी है, मकान है या कोई भी वाहन है, ये आप खरीद भी सकते हैं। ऐसा भी इसमें दिखाई दे रहा है कि ये आपका योग बन रहा है कि आप इस समय खरीद सकते हैं। आपके माता पिता की ओर से आपको यथासंभव शुभ भी मिल सकता है और आदि की प्राप्ति भी प्राप्त हो सकती है, ये भी हो सकता है। किसी चीज की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई आपका वाहन होगा तो ऑलरेडी आप तो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे ही होंगे। घर परिवार में आपके मांगलिक कार्य होने वाला है। अब ये कार्य आपका हो सकता है कि धार्मिक कार्य हो, किसी की मैरिज तय हो गई हो या फिर घर पे कोई बेबी हो, तो ये कुछ भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने के चांसेस बन रहे हैं इसमें, जैसा कि दिख रहा है। सप्ताह के मध्य में जो है ना, अचानक आपको कहीं भी तीर्थ में आपका जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आपको कहीं भी आप जा सकते हैं तीर्थ यात्रा में। नौकरी वाले लोग जो हैं वो काम के सिलसिले में लंबी या फिर कहीं छोटी यात्रा पे निकल सकते हैं, अपने काम को लेके निकलेंगे वो, चाहे वो बिजनेस करते हो या तो फिर जॉब करते हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी इस सप्ताह। तो इस सप्ताह सिंह राशि के जो सीनियर्स हैं उन पर मेहरबान होकर बड़ा पद या जिम्मेदारी दे सकते हैं, यानी कि आपका प्रमोशन हो सकता है। तो सिंह राशि वालों भाई आपका तो समय बहुत अच्छा जाने वाला है, चारों तरफ से आपका पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। इस दौरान फुटकर कारोबारी को व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक लाभ होगा। आपको अगर व्यापार है तो आपने जो सोच रखा है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपका जो प्रेम जो पार्टनर है, आपका जो लवर है, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपको करना ये है कि प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब आते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे से दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। जो दूर का नुकसान है उससे थोड़ा सा बचिए। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेके आप किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, अननेसेसरी किसी से बात मत करिएगा और अपनी प्लानिंग बिल्कुल मत बताइएगा किसी को भी। प्रॉपर्टी से लेकर के कुछ विवाद हो सकते हैं, फैमिली वालों से हो सकते हैं, आपकी जिससे आपकी काफी चिंता बढ़ जाएगी, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपको कैसे बात करनी है। जिसने और ये जो है हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दे। तो काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के मतलब जो आपकी बोलने की जो भी आपकी है, तो आपकी वाणी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है सामने वाले पे। तो जैसा दिख तो इसमें यही रहा है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं आपको प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो करियर और कारोबार की दृष्टि से अगर इस सप्ताह को देखते हैं तो वो कुछ धीमी गति रहेगी। बहुत अच्छा नहीं रहेगा लेकिन बहुत खराब भी नहीं रहेगा आपका। हाँ, आपके जो भी वर्किंग जगह पे आपके जहां आप काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, तो उसमें आपके विरोधी जरूर होंगे इस समय।
इस सप्ताह आपके विरोधी पहले से ही बैठे हुए हैं, जो कि सक्रिय हैं बिल्कुल, जिनके कारण आपको बेवजह मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वो आपको डाउन करें, हो सकता है वो आपको ब्लेम कर दें, हो सकता है कि वो आप पे कुछ ऐसा आरोप लगा दें जो आपने किया ही नहीं है, और उसके बाद फिर आपके सीनियर्स या आपके बॉस आप पे नाराज हो, या फिर आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपको जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। तो ये चीजें बहुत ध्यान दीजिएगा, और बहुत ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखने वाला है। भूल करके भी अपने सीनियर से कोई भी रिश्ते मत बिगाड़ने की कोशिश करिएगा। अगर आपके लिए कुछ गलत कह भी रहा है तो आप शांत रहिएगा। जबरदस्ती अपने को सही करने की कोशिश मत करिएगा, वो वक्त आपको खुद आपको सही साबित कर देगा। अब आपको ये हो सकता है कि आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से हो सकता है कि काफी धन खर्च हो जाए, तो आपको सोच समझ के धन खर्च करना है। अननेसेसरी फालतू कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। जो बच्चे हैं उनके लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दें, खूब पढ़ाई करें, तभी वो आगे सक्सेस हो सकते हैं। किसी भी सदस्य के साथ जो भी अनबन हुई है, उसकी मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है। मतलब आपके किसी से भी फ्रेंड सर्किल, फैमिली, किसी से भी, या वर्किंग में कहीं किसी से अगर आपकी कोई झड़प हो गई है, उस चीज को लेके आप इतना ज्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कोशिश करिएगा अवॉइड करिएगा। और हेल्थ को लेकर के अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है हॉस्पिटल का भी चक्कर लगाना पड़ जाए। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपने। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। आप इस वीक कोशिश करिएगा घर का ही खाना खाइए, सिंपल खाइए, जो भी खाइए सादा खाइए खाना। आपके जो प्रेम संबंध हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो उनकी भावनाओं को अनदेखा मत करिएगा, क्योंकि वही हैं जो आपको सपोर्ट भी करना चाहेंगे और आपको कहते हैं ना कि ट्रू समझेंगे कि आप सही हो। एक वही व्यक्ति ऐसा होगा, इसलिए उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइएगा। आपको करना ये है कि आपको प्रतिदिन देवी दुर्गा जी की उपासना करना है। आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और फ्राइडे के दिन आपको छोटी छोटी कन्याएं होती हैं जो 9 साल तक की, उनको खीर का आप घर पे ही आप खीर बनाएंगे और घर के ही मंदिर में आप भोग लगाएंगे, और वो खीर ले जा करके आप सबसे पहले कन्याओं को खिलाएंगे, उसके बाद घर का कोई व्यक्ति खाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप लोगों का ये सप्ताह थोड़ा काफी डिसबैलेंसिंग है। अब आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि के जो भी व्यक्ति हैं उनका ये सप्ताह काफी अच्छा लकी माना जा रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। इस वीक आपके जो भी व्यवसाय हैं उसको लेके काफी अच्छा समय आने वाला है। आप जॉब पे हैं तो हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए। अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें प्रॉफिट हो। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में भी काफी कामयाब होंगे। और आपको इस सप्ताह ये ध्यान रखना होगा कि मित्र, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपकी फैमिली वाले हैं, इनका सपोर्ट मिले तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। इरिटेट मत होइएगा, नाराज मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली और आपका फ्रेंड सर्किल आपको सपोर्ट करने वाला है। जो आपका वीक है, इसकी वीक की स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी और मकान और वाहन खरीदने के चांसेस हैं, आप खरीद सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जो व्यक्ति बहुत चाहता है, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड सर्किल हो सकता है, जान पहचान मिलने जुलने वाला हो सकता है, तो वो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट देगा। वो उस गिफ्ट से आपको काफी अच्छा फील होगा। माता पिता की ओर से भी आपको काफी सुख और सहयोग मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, और आपको सामाजिक कार्य में भी खूब मन लगने वाला है। आपको जो सोशल में उसमें जाना चाहते हैं, अगर आप कुछ वर्क करना चाह रहे हैं या पॉपुलर होना चाह रहे हैं, तो ये भी आप हो सकते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। किसी व्यक्ति के आने से आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। आपको मन चाहे रोजगार की प्राप्ति होगी, जिस कंपनी में आप चाहते हैं काफी लंबे समय से कि वहां मेरी जॉब लग जाए, हो सकता है वो लग जाए।
हो सकता है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है वो आपका हो जाए। आपका कुछ भी योग बन रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपने सोचा होगा। और आपका जो पैसा अगर फंसा हुआ है तो वो भी जैसे कि आपने किसी को दिया होगा तो वो आपको वापस नहीं कर रहा था काफी लंबे समय से, तो वो हो सकता है कि वो पैसा भी आपको वापस मिल जाए। आपके लव पार्टनर की तरफ से आपको काफी अच्छा एक टाइम मिलने वाला है, आप उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो काफी दाम्पत्य जीवन आपका काफी अच्छा रहेगा, आप काफी खुश रहेंगे। सेहत जो है थोड़ी सी सामान्य रहेगी, सेहत को आपने खुद ध्यान देना है, आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के लोगों का ये सप्ताह जो है काम को लेके दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना है। ये नहीं कि हमारा काम हमने दूसरे को दे दिया और हम फ्री होके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपका काम नहीं करेगा और आप अपने काम को लेकर के फिर परेशान हो जाएंगे और आपका बना बनाया जो काम है वो आपका बिगड़ जाएगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र को लेके अपने सीनियर और जूनियर से काफी सहयोग मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा आपका जो काफी एनर्जी खत्म हो सकती है, काफी आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आपको कुछ चीजें गुप्त रखनी होंगी अपनी, आपको अपना स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सही रखना होगा। आपका हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा कि दिख रहा है इसमें कुछ चिंताएं हो सकती हैं और आपके कामकाज को लेकर के, आपका व्यापार को लेके आपके अप डाउन्स हो सकते हैं। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि इसमें आपको कुछ अप डाउन्स हो, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप डाउन नहीं होंगे। बाजार में अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आते हैं आपके इस सप्ताह के आपके भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। आपकी आर्थिक तंगी का कारण आपका मन खिन्न रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना अधिक खर्च कर देंगे कि आपको आर्थिक थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए सोच समझ के खर्च करिएगा, ज्यादा मत खर्च करिएगा। आपका जो भी फैमिली सपोर्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा, आपको प्रेम सपोर्ट मिलेगा जिस आपका लवर है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में काफी सुख मिलने वाला है। अब आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि वाले को जो सोचे हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे, मन चाहा उनको कहते हैं ना सक्सेस मिलना, वो सक्सेस मिलेगी। हाँ, आपका ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होगी और इस वीक आपको विश्वास रखना है, बस आपको धोखा मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपनी कोई भी प्लानिंग, अपनी कोई भी बात किसी और को नहीं बतानी है, ये ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में आपको कोर्ट कचहरी के से जुड़े हुए मामलों में आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आपको अपनी पैतृक संबंधी की प्राप्ति में अड़चने आ सकती हैं। अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली थी तो हो सकता है कि कोई बीच में व्यवधान कर दे, तो उसमें अड़ंगा लगा दे। तो ये बहुत अलर्ट रहिएगा, किसी पे विश्वास मत करिएगा। यदि आप जॉब पर हैं तो बहुत सोच समझ कर उसे आप चेंज करिएगा। आप अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो अभी एकदम से नहीं, पहले आप दूसरा देख लीजिए, सेटिस्फाई हो तभी करिएगा। और हाँ, थोड़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। रोजगार से जुड़े हुए कार्यों में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, और जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए ये सप्ताह जो है घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने के लिए दिक्कत आ सकती हो सकता है। वर्किंग लेडीज हैं तो घर में उनको ये कहा जाए कि भाई आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आप चले जाती हैं वर्किंग पे, तो ये चीज आपको मैनेज करनी है, किस तरीके से आपको मैनेज करना। घर में कुछ माहौल खराब हो सकता है, इससे आपका जो जिद और गुस्सा वो आपको थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन इस पे आपको कंट्रोल करना है। आपको जिद और गुस्सा नहीं करना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है। आपके प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल तो रहेगा। लव पार्टनर के साथ काफी अच्छे आपके तालमेल भी रहेंगे। जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको उसकी चिंता हो सकती है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। आपको करना ये, भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन लगाकर पूजा करें तथा नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह जो है भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बजाय कर्म पर भरोसा करना है। यानी कि आप ये मत सोचिए कि हमारी भाग्य में जो होगा वो हमें मिलेगा, आपको कर्म करना है। आप कर्म करते रहिए, आपको जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। इस सप्ताह आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको मनचाही सफलता के लिए
आपको बहुत हार्ड वर्किंग रहना होगा और घर परिवार का दूसरों से मिलने वाले सुख की भी अपेक्षा छोड़ देनी है। आपको ना घर परिवार से सपोर्ट मिलना है, ना फ्रेंड सर्कल से, ना कहीं मिलने जुलने वालों से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है इस सप्ताह। आपको जो भी करना है अकेले करना है, आपको आलस छोड़ देना है। अपने अंदर जो ईगो अहम की भावना है उसको आप छोड़ दीजिएगा। अपनी दिनचर्या को जो है पॉजिटिव करिए, अपनी प्लानिंग किसी को मत बताइए। आप अगर वर्किंग पे हैं तो अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। आपके आसपास काफी आपके दुश्मन लोग घूम रहे होंगे इस सप्ताह और आपके कार्य में बाधा तो डालेंगे ही डालेंगे जब वो आपके आसपास घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या विश्वास मत करिएगा किसी पे। आपके थोड़ा सा अगर आप बिजनेसमैन है तो उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा आप परेशान नहीं होंगे आर्थिक चीजों को लेके, आप धन से रिलेटेड चीजों को लेकर के। और हाँ एक चीज है कि आपको अपने पार्टनरशिप में जो व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो आपको धन और कागज संबंधी चीजों की स्थिति सही करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। मतलब कि अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो बहुत सोच समझ करके आप साथ में कदम से कदम मिलाइएगा। जो भी पेपर पे साइन करिएगा पढ़ करके करिएगा, सोच समझ के करिएगा। आपका जो प्रेम रिलेशन है, जो आपके लवर्स हैं, वो आपको काफी अच्छा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपके जो भी फैमिली है वो आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी काफी अच्छी लाइफ रहेगी इस सप्ताह। आपको करना है प्रतिदिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और सुंदरकांड का पाठ करना है। अब आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित रहेगा। अप डाउन्स होते रहेंगे, कभी अच्छा तो कभी खराब। इस सप्ताह आपको अपनी जो भी प्लानिंग्स है वो आपको थोड़ा सा गुप्त रखनी है। सीक्रेट रखेंगे तो आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। अगर आप बता देंगे तो वो हो सकता है कि दूसरा वाला फायदा उठा के ले जाए या आपको धोखा दे दे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपके काम में वो बाधा भी डाल सकता है। आपको आर्थिक लाभ की दृष्टि से सप्ताह मध्यम रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा धन भी नहीं आएगा और बहुत ज्यादा आप डाउन भी नहीं होंगे, बीच का रहेगा आपका। आपके पास पैसा होगा, कमी नहीं होगी। आपका अगर बिजनेस है तो सोच समझ के मनी को इन्वेस्ट करिएगा। ये नहीं कि आपने जितना चाहा जो चाहा एक हैवी अमाउंट आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। भौतिक सुख और संसाधनों की वस्तुओं पे अपने घर की कोई भी अगर आपको चीज खरीदनी है, कुछ भी करना है तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि बहुत लंबा खर्चा आने वाला है आपका। तो लंबा खर्चा ना करके आप सोच समझ के अगर प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी और मकान के लिए आपको जो भी आपने प्लानिंग बनाई थी, हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा ढील देनी पड़ जाए, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ जाए। तो जल्दबाजी मत करिएगा किसी काम में, हो सकता है आपको नुकसान झेलना पड़ जाए अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो। और बेरोजगार लोगों के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है इस सप्ताह। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह उनके अनावश्यक वाद विवाद हो सकते हैं, किसी से अननेसेसरी फालतू की लड़ाई हो सकती है, रिलेशंस खराब हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध जो भी आपका है, आपका पार्टनर है, उससे आपको सुख शांति तो मिलेगी, उसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। और जो आपका जो स्वजनों के साथ जो मतभेद को जो दूर करने के लिए संवाद का सहारा भी ले सकते हैं। जो आपके घर में बच्चे हैं, परीक्षा के लिए या एग्जाम देने के लिए, कंपटीशन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के मनचाहा फल मिलेगा। आपको करना ये है कि भगवान शिव जी की पूजा करनी है एवं चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है, जो कि आपको उसमें थोड़े से आप तिल डाल दीजिएगा काले उसमें दिए में, तब आप पीपल के पेड़ पे वो दीपक जलाइएगा। अब आते हैं मीन राशि, जो कि एक ऐसी राशि है जो कि अपने आप में ये कहते हैं ना कि मीन राशि के लोग जो हैं ये सप्ताह काफी शुभ और लाभ के लिए रहने वाला है। इन पे काफी समय से इन पे शनि की नजर चल रही है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम भी पूरे होने वाले हैं। तो मीन राशि वालों, आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग काफी परेशान थे। तो ये सप्ताह जो आपका दिख रहा है मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, जिसके कारण आपके अंदर की एक जो एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है, वो आपकी दिखाई देगी।
और आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको सुख मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। वो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे और जिस भी कार्य में आप कहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा आपका और आप भी उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। घर के किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी शादी होने वाली है और शादी अभी फिलहाल तय नहीं हुई है, हो सकता है शादी तय हो जाए, हो सकता है शादी हो जाए, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, तो ऐसा योग तो बन रहा है इसमें कि मांगलिक कार्य हो सकता है इस सप्ताह। काफी खुशियों का माहौल भी दिखाई दे रहा है। सप्ताह के पूर्वार्ध में प्रतीक्षा जो होती है, जो बच्चों की एग्जाम होंगे, उसकी तैयारी में जो बच्चे अगर जुट गए, अगर अपने बच्चे मेहनत कर ले गए, तो काफी अच्छा समाचार मिल सकता है। बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं बच्चे। यदि आप अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे थे किसी अपने बिजनेस को लेके, आप जा सकते हैं इस वीक। आपका ये वीक बहुत अच्छा है। इस दौरान आपके साथ सरकार से जुड़े हुए लोगों के साथ संबंध बनेंगे। जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, उनसे कुछ हो सकता है रिलेशंस बन जाएं और आपका जो मन है सामाजिक, धार्मिक, इन चीजों में ज्यादा लगेगा। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, हो सकता है मंदिर वगैरह जाएं, हो सकता है कि आप लंबी यात्रा में, तीर्थ यात्रा में निकल जाएं, ये भी हो सकता है। आपका जो लव पार्टनर है उनके संग आपके बहुत अच्छे समय बीतने वाले हैं। हंसी खुशी आपके पल बीतेंगे, एंजॉय करेंगे आप। आपसी प्रेम और विश्वास भी बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी अपनी जो भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस काफी अच्छे रहेंगे। आपका जो उपाय है वो है प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना है। चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, आपको अपने माथे पे केसर का तिलक लगाना है। अगर केसर नहीं है तो पीले चंदन का आपको तिलक लगाना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है आपको प्रतिदिन।